अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अगर किसी शख्स ने किसी शख्स की दावत की और जिसे दावत दी गई है, जिसे मेहमान बनाया गया है, अगर उसके साथ कोई तुफ़ैली चल पड़े, कोई शख्स ऐसा साथ में जाए जिसे दावत नहीं दी गई है, तो ऐसी सूरत में मेहमान क्या करे? अपने साथ उस आदमी को लेके जाए या ना लेके जाए? इस सिलसिले में आइए हदीस देखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु की कहते हैं कि एक अंसारी शख्स थे अबू शुऐब, और उनका एक ग़ुलाम था। उन्होंने कहा अपने ग़ुलाम से, अपने खादिम से कि खाना तैयार करो, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी लोगों के साथ कुल 5 लोगों को लेके आता हूँ। अल्लाह के रसूल 5वें होंगे, बाकी और 4 को उनके साथ बुला लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहा कि अल्लाह के नबी, आप 5वें और 4 लोग और, यानी कुल 5 शख्स, 5 लोगों की दावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके साथ एक शख्स और भी आ गया पीछे पीछे, जिसे दावत नहीं दी गई थी। तो आपने अंसारी सहाबी से कहा कि आपने हमें 5 लोगों को दावत दी थी, लेकिन एक शख्स यूं ही चला आया है, अगर आप इजाज़त दें तो वो दाखिल होगा, और अगर आप इजाज़त नहीं देते तो वो वापस लौट जाएगा। तो सहाबी ने कहा कि नहीं, मैं उन्हें भी इजाज़त देता हूँ, लिहाजा आ जाएं। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इससे बहुत सारे इस हदीस में फ़वाइद हैं, जिसमें से एक तो यही फ़ायदा है कि अगर कोई तुफ़ैली किसी मेहमान के साथ चला जाता है तो मेहमान अपने मेज़बान से इजाज़त ले ले कि ये तुफ़ैली मेरे साथ आ गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे अपने साथ आपके घर में लाऊं, और अगर आप इजाज़त नहीं देते तो ये घर के बाहर ही से वापस चला जाएगा। वल्लाहु ताला आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।